ईरान के समर्थन में जंग में कूदे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से लेबनान के हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान की सरकार की तरफ से ही किया गया। यह बात भी बताई गई कि इजरायल के हमलों में लेबनान के करीब 400 नागरिकों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस दिन इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने का ऐलान करते हुए सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल से भिड़ गया था लेबनान में, और उसने इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए थे लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह के जंग में कूदने के बाद इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह करने में जुट गई, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में। लेबनान इजरायल का पड़ोसी है। बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उसी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की एक इमारत पर इजरायल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमला होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत को गिरता देख वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमान से हुई बमबारी की वजह से चंद सेकंड के अंदर इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कुछ रोज पहले इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को भी इसी तरह उड़ा दिया था। और सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि इजरायल ने लेबनान के दूसरे हिस्सों में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और इजरायली सेना के हमले से दक्षिणी लेबनान का नब्तिया शहर मानो भूतों का शहर बन गया ऐसा दिखा, क्योंकि इजरायल के हवाई हमलों की वजह से वहां कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ इमारतों के मलबे के पहाड़ नजर आए। नब्तिया शहर लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 75 किलोमीटर दूर है और इजरायल की सीमा से इस शहर की दूरी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे थे। उसी वजह से इजरायली सेना ने उन ठिकानों पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इजरायल ने चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि कई बड़ी इमारतें रॉकेट और मिसाइलों की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। जो इमारतें बच गईं वो रहने लायक नहीं बची। वो इमारतें किसी खंडहर की तरह नजर आईं। इसी तरह लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सैदन में भी एक रिहायशी इमारत पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया। दावा किया गया कि इजरायल के हमले में इमारत में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से लेबनान में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह आंकड़ा लेबनान की सरकार की तरफ से ही जारी किया गया। और तो और इस बात की भी जानकारी दी गई कि इजरायल के हमले में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान चली गई। उनमें 83 बच्चे और 42 महिलाओं के मरने का दावा किया गया। जो बच गए वो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा भगदड़ मची लेबनान के दक्षिणी हिस्से में। ऐसा लेबनान की सरकार ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां से भागकर बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च और स्कूलों जैसी इमारतों में पनाह ली ताकि किसी भी सूरत में वो इजरायल के हवाई हमलों की चपेट में आने से बच सके। दावा किया गया कि संकट की इस घड़ी में बड़ी संख्या में लोग लेबनान से सीरिया चले गए, क्योंकि लेबनान सीरिया का भी पड़ोसी देश है और दोनों देश करीब 375 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच 6 सीमा चौकियां हैं जो कारोबार और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे में लेबनान के ठीक नीचे दक्षिण में इजरायल भी मौजूद है और इनके बीच करीब 120 किलोमीटर की सीमा है। मतलब इजरायल के ठीक बगल में हिजबुल्लाह बैठा है, इसलिए इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दावा किया गया कि वो लगातार इजरायल के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी वजह से इजरायल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जारी इस जंग में इजरायल को ईरान के साथ हिजबुल्लाह की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। मतलब उसे 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी इजरायली सेना जड़ से उखाड़ने में जुटी है
और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तो और इस बात का भी दावा किया गया कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मतलब लेबनान के अंदर भी सेना जा सकती है। लेकिन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों का घर-बार बिखर गया। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेबनान से खदेड़ दिया। उसके मुताबिक पूर्वी लेबनान के एक इलाके में इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से उतरने की कोशिश की थी। इसका पता चलने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को लेबनान की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि सीरिया की सीमा की तरफ से रात के वक्त इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घुसपैठ की। यानी सीरिया की सीमा की तरफ से इजरायली सैनिकों ने पूर्वी लेबनान की बेंका घाटी में मौजूद नबीशीद गांव में उतरने की कोशिश की थी, ऐसा दावा है। और बेंका घाटी राजधानी बेरूत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि हिजबुल्लाह को इजरायल के इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उसके लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और उन पर हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान में ऑपरेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ हुई झड़प की बात से इनकार किया। इजरायल के मुताबिक करीब 40 साल पहले 1986 में रॉन अराद नाम के पायलट लेबनान में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे। दावा किया गया कि पूर्वी लेबनान के नबीशीद गांव के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की जानकारी मिली थी। इसीलिए इजरायल ने उस गांव में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था। और इस सब के बीच खबर है कि इजरायल के साथ जंग लड़ रहे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी कर ली। यह दावा इजरायल की मीडिया की तरफ से किया गया कि हिजबुल्लाह ही नहीं, लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के हमलों से लेबनान के कई शहरों में तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से जंग में हथियार डालने के लिए कहा था। लेकिन इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार की इस सलाह पर हिजबुल्लाह बुरी तरह भड़क गया और वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। दावा है कि उसने तो ऐलान किया कि अगर लेबनान की सेना ने इजरायल पर उसके हमलों को रोकने की कोशिश की तो वो उसके खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। यानी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल के आगे हार नहीं मानने वाला, चाहे उसे लेबनान की सेना से भी भिड़ना पड़ जाए, और ना ही वो जंग में अपने कदम पीछे खींचेगा। खबर है कि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए एक फरमान जारी कर दिया। उसने अपने लड़ाकों को आदेश दिया कि अगर लेबनान की सेना भी उसे रोकती है तो उन पर हमला करने में भी जरा ना हिचके। असल में कहानी तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया, और वो है लेबनान में। इसके बाद उसने इजरायल पर हमले किए और फिर इजरायल ने उसके ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर। दावा है कि इजरायल ने लेबनान में मौजूद ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए जो हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों में कोहराम मच गया और इसके बाद लेबनान की सरकार ने ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जो लेबनान में मौजूद थे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार ने IRGC के कुछ अधिकारियों को अपने देश से निकाल दिया, और तो और लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को जंग में हथियार डालने की सलाह दी। दावा इसी वजह से वो लेबनान सरकार पर ही आग बबूला हो गया। उसने लेबनान की सेना से मोर्चा लेने की हुंकार भर दी। लेकिन अगर हिजबुल्लाह को लेबनान की सेना के साथ भी जंग लड़नी पड़ी तो उसके सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरफ उसे इजरायल से तो जंग लड़ ही रहा है वो, दूसरी तरफ उसे लेबनान की सेना से भिड़ना पड़ेगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। उसके अलावा उसके पास 1,20,000 से ज्यादा 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है, और यह सब उसको ईरान के समर्थन से मिला है। इनमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली ईरान में बनी मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायल के शहरों को निशाना बना सकती हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन भी हैं, और दावा है कि इसीलिए इजरायल ने हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खबर है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजरायल ईरान के मोर्चे पर लगी अपनी सेना को डायवर्ट कर सकता है। मतलब ईरान के मोर्चे से सेना और संसाधन हटाकर इजरायल हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से ही लड़ रहा है।
इधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने राजधानी तेहरान के ऊपर मंडरा रहे 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के ऊपर 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इसराइल ने तेहरान और दूसरे शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन हमले से पहले ही आईआरजीसी ने उन्हें मार गिराया। हालांकि इसराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी मिसाइल टोमाहॉक से ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया था। उस हमले में स्कूल में पढ़ने वाली 175 लड़कियों की जान चली गई थी। दावा किया गया कि उस दिन अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से ईरान के नेवल बेस पर भी हमला किया था। पिछले 7 दिन में इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग में 83 बच्चों की मौत हो गई। दुनिया भर में बच्चों के विकास में मदद करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ ने यह दावा किया। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की वजह से करीब 2 लाख बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा।